हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ एक्सरसाइज 9.1 के 10th क्लास एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.1 के चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंट्रोडक्शन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज। तो उसका हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ ट्री breaks due to storm and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि बहुत तेज आंधी के कारण, बहुत तेज तूफान के कारण कोई ट्री है वो टूट गया और टूटने के बाद से वो जमीन पर गिर गया। तो उसी में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और फिर कुछ निकालना है। तो बेसिक सी बात है कि मतलब अगर कोई पेड़ टूटेगा तो कब वो जमीन पे टच करेगा। अगर मान लो ये मेरा पेड़ हाथ है, ये पेड़ है, अगर इस हाइट से अगर वो टूटेगा तो बीच में ही लटक जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर पेड़ के टॉप को अगर जमीन को टच करना है तो उसके हाफ हाइट से ज़्यादा, मतलब उसके हाफ हाइट से नीचे तक टूटना पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आया तो भूल जाओ, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। देखो, मैं कहने का मतलब ये है कि अगर ये पेड़ है तो यहाँ से टूटेगा तो कभी जमीन पे टच नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर हाफ हाइट से नीचे से अगर टूटेगा तो वो कभी भी जमीन को टच करेगा। तो मैं यही समझाना चाह रहा था। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक पेड़ टूट गया है, तो एक पेड़ टूट चुका है आंधी की वजह से और उसका जो टॉप है वो जमीन को टच कर रहा है, ठीक है। तो ये मान के चल रहा है कि पेड़ है, वर्टिकल पेड़ है, कोई टेढ़ा बड़ा पेड़ नहीं है। कोई सोच रहा है कि ऐसा पेड़ है तो ये एंगल कितना होगा, ये सब नहीं सोचना है। वर्टिकल पेड़ है, सीधा है, वो जमीन से 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये इसका टॉप है, ये जहाँ से टूटा है वो पॉइंट, तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABC। तो ये पेड़ है, टूट चुका है और इसमें दिया है कि जहाँ उसका जड़ है और जहाँ वो उसका टॉप जमीन को टच कर रहा है उसके बीच की डिस्टेंस है 8 मीटर। कितनी? 8 मीटर है। और उसका जो टूटा वाला पार्ट है वो जमीन से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। फिर से क्वेश्चन समझा रहा हूँ। पेड़ है, पेड़ आंधी की वजह से टूटने की वजह से वो जो पेड़ का पार्ट है वो जमीन पे गिरा। वो जो जमीन पे गिरा, जहाँ वो जमीन पर टच कर रहा है और जहाँ पर उसका जड़ है वहां से 8 मीटर की डिस्टेंस है और जो टूटा वाला पार्ट है वो जमीन से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमसे पूछ रहे कि पेड़ की टोटल हाइट कितनी होगी। टोटल हाइट कहने का मतलब कि अगर ये ट्रायंगल के एंगल में परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस, तो हमें पेड़ की हाइट मतलब कि हाइट ऑफ ट्री यानी P + H बताना है, ठीक है। पेड़ की हाइट यही होगी ना, ये प्लस ये जो खड़ा होगा तो ये टोटल ट्री होगा, इसलिए P + H। हमें बस पता है एक एंगल और एक ये हाइट, ये डिस्टेंस बीच की। तो पहले तो हम क्या करेंगे, 30 के रिस्पेक्ट में अगर P निकालना है और बेस हमें पता है तो 30 के रिस्पेक्ट में पहले 10 लगा देंगे। तो tan 30 = परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर P और बेस 8 मीटर। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 = P/8 मीटर। तो यहाँ से P आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8/√3। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, √3 अब √3 ऊपर मल्टीप्लाई, √3 नीचे मल्टीप्लाई, तो ये देगा 8√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर है मतलब कि जहां से टूटा है उसके नीचे वाले पार्ट तक का डिस्टेंस हमें पता चल गया P। अब हमें क्या करना है, ये H निकालना है, ये डिस्टेंस। तो अगर हमें H निकालना है और बेस पता है तो हम क्या लगा देंगे, cos थीटा लगा देंगे। cos थीटा लगा देंगे इसमें, इस ट्रायंगल में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में cos थीटा लगा देंगे। तो cos 30 = बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है 8 मीटर, हाइपोटेनस हमें H निकालना है। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 = 8 मीटर अपॉन H। तो यहाँ से H आ जाएगा 16/√3।
इसको सिंप्लीफाई करेंगे इसी की तरह, तो ये हो जाएगा 16√3/3 मीटर। तो टोटल हाइट हमें बताना है ट्री की, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, पी ये निकाल रखा हमने और एच ये निकालना है, तो टोटल हाइट हो जाएगी यहाँ पर, या फिर हाइट ऑफ ट्री लिखते हैं, हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी 8√3/3 प्लस 16√3/3, तो ये हो जाएगा 24√3/3, और ये इसको कैंसिल करेंगे तो 8√3 हो जाएगा। होप आप लोगों को सभी समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं।